सत्यता भी है और सुंदरता भी है। तो हम अपने सत्य को सुंदर कैसे बनाएं, सबसे विशेष बात ये है। और ये कथा ही हमको शिक्षा देती है कि जीवन में सत्य बोलो, लेकिन सत्य ऐसा बोलो कि किसी को बुरा नहीं लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति करता, पालन करता और संग्रहण करता, तीनों का जो हेतु है, जिनकी पावन चरण शरण को ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण को हम मिलकर प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए आइए हम अपने मन को नैमिषारण्य की पावन भूमि की ओर ले चलते हैं। नैमिषारण्य की पावन भूमि में शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान, हजारों वर्षों का सत्संग सत्र चल रहा है महाराज, जिसमें शौनकादि ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज का आगमन है। जैसे ही शौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम करने लगे। तो सूत जी कहते हैं, महाराज आप इतने वृद्ध हैं और आप मुझे प्रणाम करते हैं, ये शोभा नहीं देता। इधर सनत कुमार कहते हैं, महाराज धन वृद्धा बल वृद्धश्च आयु वृद्धस्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च किंकरः शिष्य किंकर। कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, तो कोई आयु में बड़ा है महाराज, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धश्च, जो ज्ञानियों में बड़ा है सर्वश्रेष्ठ तो महाराज वो है। इधर जैसे ही सूत जी महाराज जी ने अपनी स्तुति सुनी, तो सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, यदि आपके जीवन में कोई प्रश्न है तो हमसे कीजिए। तो शौनकादि ऋषि बड़ा ही सुंदर प्रश्न करते हैं कि अज्ञान द्वंद विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताध्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायन। कि महाराज हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से जाता है। इस संसार के अंधकार को भगवान सूर्य तो दूर कर सकता है, लेकिन जो जीव है उसके हृदयगत अंधकार को कौन दूर करे। कोटि सूर्य समप्रभा, महाराज जो आप में करोड़ों सूर्य की भांति ज्ञान का प्रकाश है, उस ज्ञान की कुछ करने हमारे जीवन में भी डाल दीजिए महाराज। हमारा अज्ञान रूपी अंधकार नाश कर दीजिए, क्योंकि महाराज इस संसार में प्रत्येक प्राणी भयक्रांत है, किसी न किसी भय से भयक्रांत है महाराज। और सबसे बड़ा भय है मृत्यु का है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषित। ये संसार किसके समान है? काल रूपी अजगर के समान महाराज। मुखग्रास, इसके ग्रास हम और आप लोग। त्रास निर्नाश हेतवे, इसके त्रास से, इसके कष्ट से बचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? श्रीमद् भागवतम शास्त्र, ये जो भागवत रूपी शास्त्र है, इसकी शरण को ग्रहण करना पड़ेगा। यही हमारी जीवन से मृत्यु का भय समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राणी के जीवन में मृत्यु आनी है। महाठगनी ये श्वास है, हर पल आए जाए और रुक जाए, ये कब कहां कोई न जानता है। यदि जो व्यक्ति ये सोचता है कि महाराज हमने यहीं रहना है, तो सबसे बड़ा झूठा तो वो व्यक्ति है। मृत्यु हर किसी के जीवन में आनी है। मृत्यु के आगे महाराज किसी का बस नहीं चलता, कितना भी प्रयास करना। एक समय भगवान नारायण भगवान शंकर के पास गए महाराज कैलाश पर्वत। इधर जैसे गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान नारायण प्रभु शंकर के पास गए, इधर जैसे महाराज प्रभु नारायण कैलाश पर्वत पर
जाने लगे तो गरुड़ जी को आदेश दिया कि तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं अभी आता हूं। महाराज भगवान नारायण चले गए। गरुड़ जी ने क्या देखा, एक महाराज सुंदर सी चिड़िया है, बड़ी प्यारी चिड़िया है। इधर जैसे ही उसको देखने लगे, उसमें आकर्षित होने लगे, उतने महाराज यमराज भी आए। जैसे यमराज आए तो उस चिड़िया को महाराज घूरने लगे। गरुड़ महाराज घबरा गए कि आज इसको ये मार देंगे। लेकिन यमराज जी महाराज सीधा कैलाश पर्वत की ओर चले गए। इधर उतने में गरुड़ देव ने उस चिड़िया को उठाया और आकाश से लेकर महाराज बहुत दूर, कोसों दूर जाकर एक जंगल में छोड़। उतने यमराज जैसे ही बाहर निकले, इधर गरुड़देव पूछने लगे, महाराज आप उस चिड़िया को ऐसे क्यों देख रहे थे? इधर यमराज कहने लगे, महाराज मैं उस चिड़िया को इसलिए देख रहा था क्योंकि आज उसकी मृत्यु थी, लेकिन वो इस स्थान में क्या कर रही थी? उसकी मृत्यु कोसों दूर थी और अभी वो यहाँ नहीं, तो शायद क्या पता कहाँ चले गई हो। अब तो मर गई होगी, किसी सर्प ने उसको निगल लिया होगा। गरुड़देव समझ गए कि मृत्यु के आगे किसी का बस नहीं चलता। मैं स्वयं उस चिड़िया को मृत्यु के पास सौंप कर रहा था। तो भक्तों, इंसान को मृत्यु एक ना एक दिन आनी है, लेकिन उस मृत्यु को हम सुंदर कैसे बनाएं? सबसे जरूरी ये है। और वो मृत्यु सुंदर हमारी तब ही बन सकती है जब हमारे मुख में भगवान राम का नाम हो, भगवान कृष्ण का नाम हो। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल को मान, और अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान। किसी को पता नहीं चलता महाराज हमारे जीवन का अंतिम पल कब आ जाए। फिर अंतिम समय में राम नाम सत्य करने की जरूरत नहीं है जब जीवन भर सत्य कराएंगे। जीवन में भगवान का नाम लिया नहीं और अंतिम समय में राम नाम सत्य। यदि राम नाम सत्य मानना ही है तो शुरू से मानिए। भगवान को यदि याद करना है तो प्रारंभ से। तभी याद मत कीजिए जब आपके जीवन में विपत्ति आए, संकट आए। यदि याद करना है तो भगवान को हर समय याद। इधर राजर्षि परिचित के जीवन में भी एक ही भय था,